दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि 150 सालों के इतिहास के बाद 25 जनवरी को साल की पौष पूर्णिमा को शुभ योग बन रहा है, जिसमें पहली बार 12 तरीके के शुभ योग बन रहा है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। 12 में से 5 ऐसे खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस आखिरी पूर्णिमा के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। न केवल इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि कि अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर ज्योतिषियों की माने तो बताया जा रहा है कि इस बार 25 जनवरी को आखिरी पूर्णिमा का समय पूरे 150 वर्षों बाद आया है। इस दिन ऐसे अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से 12 में से 5 राशि वालों को इनके जीवन में आप अपार खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इनके जीवन में इनका सौभाग्य, इनका भाग्य इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा, जिसके बाद यह जिस कार्य को शुरू ऐश करेंगे उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस पूर्णिमा को न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 25 जनवरी 2024 की पौष पूर्णिमा कोई मामूली पूर्णिमा नहीं होगी, बल्कि एक महापूर्णिमा होगी, जिसमें कुल 52 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बनेंगे। इस दौरान अगर आप तंत्र शस्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से कर लेते हैं, तो मान के चलिए इन उपायों को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में आपको धन, शोक, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, 25 जनवरी 2024 को न केवल पौष पूर्णिमा है, बल्कि इस दिन गुरुवार भी पड़ रही है। गुरुवार के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। गुरुवार हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखती है, क्योंकि गुरुवार के दिन स्वयं कलयुग के राजा हनुमान जी इन राशियों को करोड़पति का योग बनाते हैं। इस दिन हनुमान जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र के अनुसार उन उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको हनुमान जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, इसमें वृद्धि होगी। और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी पूर्णिमा होती है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं, मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, पूर्णिमा जब भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही पूर्णिमा काल शुरू हो जाता है, उस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं, वह आखिरी पूर्णिमा वाले दिन का इंतजार बेसरी से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों, 26 दिसंबर 2023, जिस दिन पूर्णिमा और गुरुवार एक साथ लगने जा रहा है, इस दिन अगर आप तंत्र शस्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर ले, तो मान के चलिए वह आशीर्वाद और वह वरदान आपको हनुमान जी का साथ मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक क्षमकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाएं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, हनुमान जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों,
पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाली पूर्णिमा को, जो 26 दिसंबर को लगने जा रही है, उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपकी राशि के अनुसार हम आपको वह उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर टोना टोटका करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है तो इस दुनिया के हर व्यक्ति सिर्फ टोना टोटका ही करेगा, वह मेहनत क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया के जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनके पास करोड़ों की धन दौलत होती है, बेशुमार पैसा होता है, वह ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गई, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं और कुछ ऐसी मुहूर्त होते हैं जिस दिन आप अगर कोई भी उपाय करेंगे, टोना टोटका करेंगे, तो इसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों, पूर्णिमा के बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है कि पूर्णिमा की रात को अगर कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले ठीक तरीके से, तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए दोस्तों, वेद पुराणों में पूर्णिमा की रात को सबसे ताकतवर रात मानी जाती है, जिस दिन की गई पूजा साधना टोने टोट के कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इसीलिए इस दिन का इंतजार पूरे तांत्रिक हम हमेशा करते रहते हैं। और आपको हम बता दें दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए एक भी उपाय को सही तरीके से कर लिया है, जिसे आज आप काम के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि पूर्णिमा शुरू कब होगा और पूर्णिमा खत्म कब होगा। तो दोस्तों, इस साल का जो आखिरी पूर्णिमा लगने जा रहा है, वह 25 जनवरी की सुबह 5:26 पर प्रारंभ होगा। इसकी जो समाप्ति होगी वह शाम 6:02 पर होगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपके शुभ समय, यह एक ऐसा समय होता है जो सकारात्मक शक्तियां जो होती हैं, उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। और इस दौरान जितनी भी सकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव लगभग बराबर हो जाता है। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां इस दौरान कर देते हैं जिसके बारे में हमारे सनातन धर्म में सख्त मनाही ही है, तो दोस्तों, आपको अपने पूरे जीवन काल हर प्रकार की परेशानियों का सामना और दोषों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शुभ मुहूर्त के दौरान वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे वह कौन से उपाय हैं जो पौष पूर्णिमा वाले दिन अगर आप करेंगे तो साक्षात आपको हनुमान जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस पौष पूर्णिमा के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पौष पूर्णिमा के दौरान वह कौन सी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, जो पौष पूर्णिमा के समय होगा वह 25 जनवरी की सुबह 5:26 पर शुरू हो जाएगा। इस दौरान न आप लोहा खरीदेंगे न नमक खरीदेंगे, वरना आपके जीवन में आपको फिजूल खर्ची का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कभी भी धन नहीं टिकेगा। दूसरा, पौष पूर्णिमा का समय शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, गुटखा पान, मसाला, अंडा, मांस, मछली, जिसको तामसिक भोजन कहा जाता है, यह सबका चीजों का सेवन मत कीजिएगा, वरना दोस्तों आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे और कई प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए रहेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुभ काल के बाद घर की महिलाएं न कंघी को देखें न कंघी का इस्तेमाल करें। इसके बारे में हमारे धर्म में सख्त मनाही ही बताई गई है।
अगर आप इन उपायों को पूर्णिमा वाले दिन करेंगे तो उन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको हनुमान जी का वरदान मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह धन प्राप्ति का महा उपाय। यह उपाय अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, तो मान के चलिए साक्षात आपको हनुमान जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बहुत आसान से उपाय आपको क्या करना है, देखिए, यह उपाय आपको करना है। इसके बाद आपको लेकर के आना है एक पीतल की कटोरी आपको लाना है। आप चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक पीतल की कटोरी लाए हैं, एक गंगाजल खरीद कर लाइए। गंगाजल को कटोरी में डाल दीजिए। 10 रुपए का सिक्का लीजिए। 10 रुपए के सिक्के को आप लोगों अच्छे तरीके से धो लीजिए और देखिएगा 10 रुपए का सिक्का कटा पीटा ना हो। आप इस पीतल की कटोरी में आपको 10 रुपए का सिक्का डाल देना है। इस कटोरी को ले जाना है, अपनी छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। ध्यान रखिएगा, यह उपाय आपको रात में 11:30 बजे से पहले कर लेना है। अब आपने तय कर लिया, आपको 25 जनवरी की सुबह उठना, नहाना, धोना है। उस कटोरी को उठा करके लाना है जिसमें आपने 10 रुपए का सिक्का रखा है। इस 10 रुपए के सिक्के को अच्छे तरीके से धो लीजिए। लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में, अलमारी में दर्शन दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपको करना है। देखिए दोस्तों, इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह 10 रुपया का सिक्का एक चुंबक बन जाएगा। आपके जीवन में जो धन खींचने का काम करेगा, इस एक रूप के सिक्के के दम पर आपके जीवन में आप खुद देखेंगे क्या आपके जीवन धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। यह हनुमान जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगा, जिसके बाद आपको धन की कमी नहीं होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हो, तो वह बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए। आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, यह आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक काला कपड़ा ले लीजिएगा। काले कपड़े में काली मिर्च भर दीजिएगा। काली मिर्च भरने के बाद इसे पोटली बना के उस बीमार व्यक्ति के सिर के नीचे रख दीजिएगा। बस उस बीमार व्यक्ति को अपने सर के नीचे इस काली मिर्च को रख करके सोना है। अगले दिन मतलब 26 जनवरी को आपको वही पोटली उठानी है, काली वाली जिसमें आपने काली मिर्च रखी है। बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिए, बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमाना है। अब इसी को ले जाकर के किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना। इतना उपाय आपने अगर कर लिया तो मान के चलिए, जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार होगा वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और वह खुद देखेगा कि उसके स्वास्थ्य में कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिसे उपाय को अगर आप कर लेंगे और आपकी कुंडली में चाहे मंगल दोष हो, शनि दोष हो, साढ़े साती चल रही है, चाहे ढैया चल रही हो, कोई भी दोष हो, कोई भी दिक्कत हो, उससे आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान से उपाय आखिरी पूर्णिमा की रात में 11 बजे शुरू हो रहा है। उससे पहले आपको बस ये करना है कि एक सफेद कपड़ा लेना है, उसमें 2 लोटा चावल डाल देना है। इस सफेद कपड़े की पोटली बनाकर के घर के छत पर आपको रख देना। वहां पर छत पर रख दिए। अब 25 जनवरी को आपको उसी 2 लोटे चावल का ले जाकर के दान किसी भी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कर देना। इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए आपके ऊपर कोई भी दोषी होगा, उस दोष से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। अब आखिरी उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चलाए, तो आपको क्या करना है, 25 जनवरी साल की पौष पूर्णिमा 2024 को इस दिन से पहले मौली धागे के बंडल खरीद लाएगा। आगे का बंडल खरीद ली है और इस धागे का बंडल खोल करके अपने कमरे में उस जगह रख दीजिए जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। 25 जनवरी को इसी धागे का बंडल ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में कर दीजिए। देखिए, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन है। अगर कोई भी व्यक्ति उनकी शरण में जाएगा
तो हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति के हर संकट को खत्म कर देंगे। और अगर आपने यह मौली धागे का प्लान हनुमान जी के मंदिर में कर दिया तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। यह एक महा उपाय जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। अब वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन पूरी तरह से इस पौष पूर्णिमा के बाद बदल लेने जा रहा है? तो सबसे पहले राशि है मकर राशि। देखिए, मकर राशि वालों को बताया जा रहा है कि आप अगर लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। कहीं कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं के बाद अगर आप इस पूर्णिमा के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में इस पूर्णिमा के बाद एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दूसरी राशि है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं तो मान के चलिए इस पूर्णिमा के बाद का समय बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए शुभ साबित होने वाला है, जहां पर आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आप देखने को मिलेंगी। आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस 25 जनवरी साल की पौष पूर्णिमा के बाद लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। आपने जो ऐसा कर्ज ली दिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी खुशनसीब रही है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के जीवन में 25 जनवरी साल की पौष पूर्णिमा के बाद विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने ठक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके व्यापार में भी आपको सफलता देखने को मिलेंगी। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। इसी प्रकार से अगर आप लोग मेष राशि कहें तो आपके लिए इस 25 जनवरी साल की पौष पूर्णिमा के बाद का समय बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होगा, क्योंकि आपके जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते खुलने जा रहा है, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर करके जो आप लोग थक चुके थे, वो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपके जीवन में लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपके समाज में। इसी प्रकार से अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस 25 जनवरी साल की पौष पूर्णिमा के बाद आप जो भी नया कार्य शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन